हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सभी का हमारी आज की एक नए वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारी क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.4। तो हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो में हम अपनी इस नई एक्सरसाइज 2.4 को स्टार्ट करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले ना हमें कुछ आइडेंटिटीज देखनी होंगी जिनका यूज करके हम इस एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो लगभग हमारी 12 आइडेंटिटीज होंगी जिनमें से कुछ आपने पढ़ रखी होंगी और मोस्टली नहीं पढ़ी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे। देखिए, पहली आइडेंटिटी क्या आती है हमारी। ये सभी की सभी आइडेंटिटीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से नोट कर लीजिएगा। पहली आइडेंटिटी है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 2 क्लासेस से आप करते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसे आपको पता ही है ये कैसे आया। दूसरा देखें, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी आपने पढ़ा है। क्या होगा इसमें, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर क्या था, प्लस 2ab, यहाँ पर माइनस 2ab हो गया। किस वजह से हुआ आपको पता है, लेकिन फिर भी बताता हूं मैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। जब आप ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी करोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन आ जाएगी। थर्ड आइडेंटिटी देखते हैं। थर्ड आइडेंटिटी में क्या है भाई, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये तो भाई कुछ खास आइडेंटिटी आ गई, ये तो नहीं पढ़ी हमने। क्यों नहीं पढ़ी भाई, आपने 8th क्लास में ही तो पढ़ी है ये एक्सरसाइज कि भाई दो बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेकिन दो सेम बाइनोमियल मल्टीप्लाई हो रहे हो, लेकिन उनका जो साइन हो वो अपोजिट हो, यानी कि एक का माइनस हो एक का प्लस हो, तो वो आइडेंटिटी होती है क्या, हमारी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। पता है हमें ये, ठीक है भाई। चौथी आइडेंटिटी देखते हैं। ये आइडेंटिटी क्या है भाई, ये आइडेंटिटी एक नई नवेली आइडेंटिटी है, ये एक न्यू आइडेंटिटी है हमारे पास। तो क्या है इस आइडेंटिटी में भाई, यहाँ पर हमें 3 टर्म्स दे दी गई। एक ट्राइनोमियल का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इन सभी को नोट करते चलिए। अगर आपका मन करे तो वीडियो को पॉज करके इन्हें वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। इसे कैसे वेरीफाई करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। क्या होगा अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, 8th क्लास में पढ़ चुके हैं। ए की मल्टीप्लाई इस पूरे से, ऐसे ही बी की भी और ऐसे ही सी की भी। फिर हमें उसे सॉल्व कर देना है, हमारे पास कुछ इस टाइप की पूरी एक्सप्रेशन आ जाएगी। समझ में आया, ठीक है जी। हम देखते हैं अपनी फिफ्थ आइडेंटिटी। यार एक्सरसाइज आ रहा है। फिफ्थ आइडेंटिटी है हमारी ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब। हमने भाई होल स्क्वायर तो सुना था, अभी होल क्यूब क्या आ गया भाई, होल क्यूब क्या आ गया, सिंपल है ना। देखो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अब आप समझ गए कि भाई ए प्लस बी का होल क्यूब यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। यहाँ पे दोनों की यहाँ पर ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से हो रही थी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो गया, ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी, ए प्लस बी की मल्टीप्लाई ए प्लस बी से 3 बार हो गई। सिंपल है। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं, इस पूरे को सॉल्व करेंगे यहाँ पर, तो वीडियो लंबी होगी ज़्यादा ही, जो कि हमें नहीं चाहिए। सिंपल सी बात है, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब आपको भाई वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करोगे, हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी पहले कर दोगे आप सॉल्व, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी पहले कर दोगे, क्योंकि तीनों की मल्टीप्लाई एक टाइम में तो ऐसे तो मुश्किल होगा आपके लिए। तो क्या करोगे आप, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लोगे। हमें पता है इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लो आप किसमें, ए प्लस बी में। इसकी मल्टीप्लाई ए प्लस बी में कर लो, जो आएगा आपके पास उसे सॉल्व करके आपको क्या मिलेगा, कुछ इस टाइप की चीज
मिलेगी। समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब देखो हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी में क्या हो गया, a प्लस बी का होल क्यूब था ना, यहाँ पर क्या हो गया, a माइनस बी का होल क्यूब हो गया। फिफ्थ में a प्लस बी का होल क्यूब, सिक्स्थ में a माइनस बी का होल क्यूब। क्या हो जाएगा वो, क्या हो जाएगा वो, हमारा हो जाएगा a माइनस बी, a माइनस बी इंटू a माइनस बी इंटू a माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा। तो क्या होगा भाई, अगर हम a माइनस बी इंटू a माइनस बी करेंगे, अब देखिए a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी। अब जब हम इसे वेरीफाई करेंगे तो a माइनस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर, यहाँ पे साइन बदल गया, माइनस 2ab हो गया प्लस बी स्क्वायर इंटू माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या चमत्कारी चीज आएगी, आपके पास आएगी a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो ये आएगी आपकी a माइनस बी की a माइनस बी से 3 बार मल्टीप्लाई करने के बाद। ये क्या हो गई, हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी हो गई। अब देखते हैं अपनी सेवंथ आइडेंटिटी को। सेवंथ आइडेंटिटी में क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब आप बोलोगे भाई यहाँ पे तो मल्टीप्लाई वाला सीन भी नहीं है। देखो भाई इन सब में हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे। यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए प्लस बी था, a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी कि a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई। यहाँ पे तो भाई ये प्लस हो रहा है। और हमने सीखा है भाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जब तक लाइक टर्म नहीं होंगे, जब तक लाइक टर्म नहीं होंगे तो कोई भी वेरिएबल हमारा ऐड नहीं हो सकता जब तक वो दोनों सेम यानी कि सेम लाइक टर्म ना हो। ये देखिए अगर ये a क्यूब प्लस a क्यूब होता तो ये ऐड हो सकता था, लेकिन ये a क्यूब प्लस b क्यूब है तो ये ऐड नहीं होगा। तो हम क्या देखते हैं, अगर आपको ऐसा मिले सवाल में आपको क्या करना होगा, अगर आपका सवाल उस अकॉर्डिंग जा रहा है तो ये आइडेंटिटी आपकी क्या बनेगी, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसे हम आपको वेरीफाई करके भी दिखा देते हैं, इसे हम वेरीफाई भी करके दिखा देते हैं। क्या हो रहा है, अगर हम a प्लस बी की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। देखते हैं क्या ये सच में आएगा। a की मल्टीप्लाई ए स्क्वायर में यानी कि a क्यूब, a की मल्टीप्लाई माइनस ए बी में यानी कि माइनस ए स्क्वायर बी, a की मल्टीप्लाई प्लस बी स्क्वायर में यानी कि प्लस ए बी, क्या होगा ये, हाँ प्लस ए बी स्क्वायर। हमने a की मल्टीप्लाई कर दी पूरी एक्सप्रेशन में। अब क्या होगी भाई, b की मल्टीप्लाई होगी, b की मल्टीप्लाई a स्क्वायर में क्या हो जाएगी, a स्क्वायर b, a स्क्वायर b हो गया। b की मल्टीप्लाई माइनस ए बी में क्या हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस ए बी स्क्वायर हो गया। b की मल्टीप्लाई b स्क्वायर में क्या हो जाएगा, प्लस b क्यूब हो जाएगा। इतनी बात आप सभी को क्लियर है। तो इतनी बात आप सभी को हो गई क्लियर। अब हम क्या देखते हैं कि भाई a क्यूब तो कहीं पर भी है नहीं, तो ये लाइक टर्म a क्यूब कहीं पर भी नहीं है। हम देखें यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर भी है, यहाँ पर a स्क्वायर भी है, दोनों क्या हो गए, दोनों लाइक टर्म हो गए, लेकिन साइन अलग अलग है, तो क्या हो जाएंगे, दोनों हो जाएंगे कैंसल। एक, अरे यार ये हमने गलत काट दिया, ये देखिए ये a स्क्वायर बी, ये a स्क्वायर बी, दोनों सेम है लेकिन साइन क्या है, अलग अलग, दोनों हमने कैंसिल कर दिए। ऐसा ही यहाँ पे ए बी स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस ए बी स्क्वायर है, दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। हमारे पास क्या बच गया भाई, हमारे पास बच गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसीलिए अगर हम a प्लस बी की मल्टीप्लाई इस पूरी एक्सप्रेशन में करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब आएगा। समझ में आ गया। तो ये थी हमारी 7 आइडेंटिटीज। अभी कुछ और आइडेंटिटीज बची हैं तो उन्हें भी देख लेते हैं ऐसे ही और समझते हैं। तो देखते हैं हम अपनी कुछ बची हुई आइडेंटिटीज को। तो हमारी 7th आइडेंटिटी पढ़ ली हमने,
एट्थ आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, सेवन्थ क्या थी हमारी ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब हमने क्या देखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। ये देखा है हमने। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने देखा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। लेकिन भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए क्यूब प्लस ए बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए कंपैरिजन क्या हुआ, ये है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ऊपर, या फिर खाली ए क्यूब प्लस बी क्यूब का ही लिखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का हो जाएगा ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब में ए माइनस बी है और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में ए प्लस बी है। और आगे जाके हम देखें तो भाई यहाँ पर माइनस ए बी, यहाँ पर प्लस ए बी है और यहाँ पर माइनस ए बी है। केवल इतना फ़र्क है ए क्यूब माइनस बी क्यूब के इसमें और ए क्यूब प्लस बी क्यूब के इसमें। समझ में आ गया? ठीक है भाई। अब इतनी ये भी आपको पता ही है कि अगर हम a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, a प्लस बी का होल क्यूब थोड़ी ना आ जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब थोड़ी ना आ जाएगा भाई, a क्यूब माइनस बी क्यूब ही तो आएगा। एंड में क्या होना है, एंड में हमारा a स्क्वायर बी कट जाएगा और ए बी स्क्वायर कट जाएंगे, हमारे दो होंगे माइनस और पॉजिटिव, वो कट जाएंगे, हमारे पास क्या बचेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब बचेगा। वही ठीक है जी। अब देखते हैं नाइन्थ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अरे होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। अब भाई ए प्लस बी का होल स्क्वायर था तो आप बोलते अरे पढ़ रखा है, लेकिन अब आ गया ए प्लस बी का होल क्यूब। लेकिन यार आप तो अब भी बोल लोगे अरे अभी तो पढ़ा है यार, दोबारा लिया है तुम तो। लेकिन अब देखिएगा, अब हम क्या लिखेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब पहले देख लेते हैं। ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यूब। भाई ये अलग हो गया, ये क्या हो गया, ये अलग हो गया कुछ सॉरी, क्या हो गया, ये अलग हो गया। तो हम क्या करते हैं, कुछ सॉल्व हो रहा है क्या भाई, 3ab इंटू ए प्लस बी हो रहा है, इसे सॉल्व करेंगे। सेम पहले लिख लेते हैं जो दिया गया है, ए क्यूब के बाद प्लस। अब देखिए 3ab की मल्टीप्लाई अगर हम a में करें तो क्या आ जाएगा, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab की मल्टीप्लाई b में करें तो क्या आ जाएगा हमारा 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब एज इट इज़ उतर जाएगा। अब कुछ पता चला, अब कुछ ध्यान में आया, हमने पहले जो a प्लस बी का होल क्यूब पढ़ा था वो ये था, लेकिन अगर हमने इन दोनों को थोड़ा कंप्रेस कर दिया और कुछ इस फॉर्म में लिख दिया तो कुछ दिक्कत है क्या, कुछ भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बात हमारी क्वेश्चन पे, सवाल पे डिपेंड करती है कि हमारी इस फॉर्म में आइडेंटिटी यूज़ होगी या फिर इस फॉर्म में आइडेंटिटी यूज़ होगी। ठीक है, सवाल आ जाए तो सवाल के हिसाब से देखना है आपको। हर वक्त टीचर या फिर मैं नहीं बताऊंगा कि भाई अब ऐसे करो, अब ऐसे करो, अब ऐसे करो। आपको अपना दिमाग लगा के देखना है कि ये आइडेंटिटी यूज़ हो रही है या ये वाली। ऐसे ही अब आ जाते हैं a माइनस बी के होल क्यूब में। इसमें क्या है भाई, इसमें भी सेम चीज़ है, लेकिन क्या हो गया, यहाँ पर 3ab नेगेटिव हो गया, यहाँ पर 3ab पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। अब मैं आपसे बोलूँ कि भाई तुम इसे निकाल दो, इसे भी 2 मिनट में निकाल दोगे। क्या करोगे भाई, a क्यूब हो जाएगा, अब माइनस 3ab की मल्टीप्लाई आप a में करोगे तो हमारे पास माइनस 3a स्क्वायर भी आ जाएगा, और आप माइनस 3ab की मल्टीप्लाई b में करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 3ab स्क्वायर, माइनस 3ab स्क्वायर।
तो यहाँ पर हमारी एक छोटी सी मिस्टेक हो गई क्या कि भाई a माइनस बी का होल क्यूब है ना, उसमें यहाँ पर 3ab तो नेगेटिव का हो गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट में a प्लस बी था ना, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। अब हम सॉल्व करें, a क्यूब ऐसे ही लिख दिया, माइनस थ्री a क्यूब हमने ऐसे ही लिख दिया, माइनस 3ab इंटू ए करेंगे तो माइनस 3a स्क्वायर भी आ गया, माइनस 3a स्क्वायर बी इंटू माइनस बी करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3ab स्क्वायर हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, प्लस बी क्यूब, क्या बचा, प्लस बी क्यूब, ये होगा, ये होगा। भाई तुमने तो दोबारा कर दी गड़बड़, दोबारा गड़बड़ कर दिया यार, यहाँ पे माइनस आएगा ना, क्या आएगा, माइनस आएगा। तो इस आइडेंटिटी में स्पेशल ध्यान रखना है क्योंकि भाई माइनस वाला हिसाब है, माइनस वाले हिसाब में a माइनस बी का होल क्यूब यानी कि a क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी क्यूब, ठीक है। अब देखिए हमने जब इस पूरे को खोला तो हमारे पास क्या आया, हमारे पास ये पूरा चीज़ आया। अब ये जो हमने पहले a माइनस बी का होल क्यूब पढ़ा था उससे सेम है, बिल्कुल सेम है। तो ये हो गई हमारी 10th आइडेंटिटी भी प्रूफ। तो आज के लिए हमने केवल 10 आइडेंटिटी समझी है। अगली वीडियो में इन तीन आइडेंटिटी को भी समझेंगे और अपनी एक्सरसाइज भी स्टार्ट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आइडेंटिटीज़ सीखी हो, लर्न करी हो और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।